आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को। तो सॉलिड्स की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये जो इनकी टाइप्स हैं या जिनको डिवाइड किया गया है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल जो है, उनकी वजह से इनको जो है वो क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। Amorphous solid में क्या होता है? There is no specific arrangement of particles in three dimension space. ठीक है कि इसमें क्या होता है कि lack of ठीक है लैक ऑफ जियोमेट्री। इसमें कोई खास स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं होती, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की। तो इस किस्म के जो सॉलिड होते हैं या इस किस्म के जो टाइप होगी उसको हम क्या कहेंगे? अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली इरेगुलरली अरेंज होते हैं, उनमें कोई ख़ास रेगुलर पैटर्न नहीं होता, कोई ख़ास जियोमेट्री नहीं होती, जिसकी वजह से हम इनको अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स है वो आपके पास ग्लास है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो वैक्स है, बटर जो है, ये सारी की सारी जो है वो आपके पास जो है वो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। इनमें आपके पास कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि जब इनको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये जो जब टूटेंगे तो उनकी कोई ख़ास स्पेसिफिक शेप भी नहीं होगी, ठीक है। तो इनमें क्या होती है? लैक ऑफ जियोमेट्री होती है, अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स की होती है वे कोई ख़ास स्पेसिफिक नहीं होती, जिसकी वजह से हम इनको अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अब चूंकि इनमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर होती है, कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, तो इसकी वजह से चूंकि इसी वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता, ठीक है, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना होने का मतलब ये है कि ये ग्रेजुअली मेल्ट होते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल जो होंगे लूजली बाउंडेड होंगे वो पहले मेल्ट हो जाएंगे और इसी तरह से जो है वो ग्रेजुअली ओवर द लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ये मेल्ट होते हैं, ठीक है। वो मतलब ये है कि 20 से शुरू होकर जो है इनके साथ जो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है। हमने ये देखा था कि सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बट ये होगा कि ग्रेजुअली ये मेल्ट होते जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज होकर इसकी वजह से जो है बाकी जो सॉलिड है वो इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इनका कोई खास स्पेसिफिक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है जो है एक ही पॉइंट के ऊपर जो है ये मेल्ट होना शुरू हो जाए, बल्कि ये क्या होते हैं? ग्रेजुअली मेल्ट होना शुरू होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी टाइप की तरफ। जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आयंस एंड एटम जो है वो इसमें होते हैं, ठीक है। तो आइटम्स, आयन या पार्टिकल जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर पैटर्न में क्या होंगे? अरेंज होते हैं और इनकी क्या होती है? स्पेसिफिक शेप होती है, एक खास प्रॉपर स्पेसिफिक शेप होगी। और इनमें क्या होगा? स्पेसिफिक शेप में एक इनके फेसेस होती हैं या सरफेसेस होती हैं और उन फेसेस के दरमियान क्या होंगे? एंगल्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल है वो जो है वो क्यूब लाइक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो डिफरेंट फेसेस हैं, ठीक है। ये जो है वो एक फेस है, इस साइड पर दूसरी है, इस साइड पर जो है तीसरी। ये इनकी फेसेस है, डिफरेंट फेसेस हैं और इनके दरमियान क्या है? डिफरेंट एक डेफिनेट एंगल है, ठीक है। ए और बी के दरमियान, बी और सी के दरमियान और सी और ए के दरमियान जो है वो एंगल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये क्या करते हैं? लेट्स सपोज यहाँ पर जो है ये ए और बी के दरमियान है, ठीक है, और ये बी और सी के दरमियान और सी और ए के दरमियान जो है ये डिफरेंट एंगल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इनके क्या होते हैं? एंगल होते हैं और इनकी डिफिनेट फेसेस होती हैं, ठीक है। तो इनके जो है डिफिनेट फेसेस होंगी और एंगल होंगे और इनको हम क्या कहेंगे? हम इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। लेट्स सपोज अगर हम सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल ही को देखें तो इसमें जो आयंस होते हैं बेसिकली, अगर एक सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम आयन जो है वो ये ब्लू से जाहिर कर रहा हूँ, तो इसको सराउंड किया होगा 6 डिफरेंट
क्लोरीन आयन है, ठीक है। ठीक है, ये चारों साइडों से, ठीक है। और दो जो और हैं वो बेसिकली इन्होंने इन दोनों साइडों से, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको 3 डायमेंशन स्पेस में यहाँ पर एक सामने है, ठीक है, एक इसके ऊपर इस तरफ, और एक जो होगा वो उसकी पिछली साइड पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसी तरह से ये अरेंजमेंट होती है इनकी, एक खास स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी। अब इनका जो मिल्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली, क्योंकि ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली अरेंज होते हैं, उनकी एक खास प्रॉपर शेप होती है, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी उनको तोड़ने के लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए होगा। क्योंकि रेगुलर हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो है इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक पड़ जाएंगी, तो वही टेम्परेचर इनका क्या होगा, मिल्टिंग पॉइंट होगा। तो इनका जो मिल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, शार्प मिल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि एक ही टेम्परेचर के ऊपर जो है ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो मेल्ट हो जाती है। अनलाइक एमॉर्फस सॉलिड में हमने ये देखा था कि वो ग्रेजुअली क्या हो रही थी, वो मेल्ट हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि ग्रेजुअली जो है मेल्ट नहीं होती, बेसिकली जो है वो एक ही टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सारे का सारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी उस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो खत्म हो जाती है या वीक हो जाती है। तो इस वजह से इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसी शार्प मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम इनकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल कितना प्योर है, ठीक है। तो ये जो है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है।